तो नहीं चल रही ना आपसे सरकार, नहीं आप संभाल पा रहे सरकार, तो आप इस्तीफा दो। चलिए सनी गुप्ता जी, अब भाई राम के नाम पर सियासत तो भरपूर हो रही है, आप लोग कालने में है जी, कह दिया है मुख्यमंत्री ने। जी ये तो मैडम आप देखिए कि जब ये श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब से ही ट्रस्ट ने लगभग 2000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करे हैं, तो उस पैसों का हिसाब नहीं है। उसके बाद करोड़ों श्रद्धालुओं ने यहाँ पे चांदी दिया, सोना दिया, उन पैसों का हिसाब नहीं है। ये सीधे सीधे जो है एक सरकार की मौन सहमति है, जो मौन सहमति दिखती है जब से राम मंदिर बना है। और उसके बाद अगर कोई भी प्रकरण सामने आ रहा है या जनता के सामने आ रहा है तो ये भगवान की मर्जी से ही तो आ रहा है, और भगवान ने ही साबित कर दिया कि कौन कालनेमी है और कौन दोषी है, कौन अपराधी है, कौन मेरी पूजा करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। और आप एक बात बताइए कि ये मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि राम मंदिर, और खुद उसमें दोनों इन्वॉल्व थे, मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व थे, प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व थे। अरे तो ये चोरी जो है ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये के पास थोड़ी पहुंच रहा है। ये बिल्कुल पहुंच रहा है मैडम, ये मौन सहमति है। इसको मौन सहमति बोलेंगे। अगर उनको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है गलत और वो चुप है, तो इसका मतलब मौन सहमति। ये कैसे पता था कि उन्हें पता है कि अगर ये बात पता ही होती तो जब अखिलेश यादव ने आवाज उठाई तो एसआईटी का गठन ही नहीं होता, क्योंकि चोर दरवाजे से पैसे अगर उन तक पहुंच रहे हैं तो वो क्यों फंसे। अगर मैडम वो तो श्री अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई, तो जब वो ट्वीट किया, आवाज उठाई, तो इन्होंने देखा कि अब हम इसे छुपा नहीं सकते मामले को, तो इन्होंने जो है उसको ओपन करा। इनकी मजबूरी थी, वरना ये तो कितनी घटनाएं ऐसी तो जब होती आपके पास आप ये देखो ना सबूत है मैडम, मेरी बात सुनो, तो ये भी सबूत होंगे ना कि पैसे चोर दरवाजे से कहां पहुंच रहा है, वो खुलकर जनता के सामने रखिए। फिर मैडम सारे सबूत जो हैं, अगर आप विपक्ष के हाथ में दे दो सारी जांचें, हम करके दिखा देंगे कहां पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे प्रदेश में। और ये तो इस तरह से आज खाली राम मंदिर का मामला है, ये तो पता नहीं और कितना भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। 2024 में जब महाकुंभ था प्रयागराज में, कितने लोग वहां पे दब के मर गए। इन्होंने कोई आंकड़ा जारी करा? बताइए आप, क्यों नहीं जारी करा? क्योंकि सरकार उसमें गिर जाती, सरकार को गिरना, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, इसलिए इन्होंने जारी नहीं करा। आज यही मामला राम मंदिर के चंदे से लेकर के है, क्योंकि इनकी मौन सहमति थी और मौन सहमति से ये हो रहा है। और ये तो फिर बताओ ना, आपकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस राम मंदिर में इन्वॉल्व नहीं है, जब वो खुद इसको देख रहे थे स्वयं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है कैसे हो गया ये? और अगर हुआ है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, फिर मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है